गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। और इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाया कॉनकेव मिरर के बारे में। और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाया कॉन्वेक्स मिरर। और इमेज फॉर्मेशन बाया कॉन्वेक्स मिरर, इसमें हमारे दो केस हैं। ठीक है, पहला केस क्या है? वही पहला केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर होगा, या फिर हम बोल देंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, है ना। और दूसरा केस क्या होगा भाई? मिरर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, इसमें हमारे दो ही केस बनेंगे। अब एक वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? इमेज इमेज फॉर्मेशन बाया कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। क्या है ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। पहला केस क्या है बच्चों? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बहुत दूर है, या फिर हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे। तो मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में क्या बताया था कि जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा बहुत दूर होगा, तो हम क्या मानेंगे कि ऑब्जेक्ट से जो है हमारी क्या आ रही है? पैरेलल रेज आ रही हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो ऑब्जेक्ट से हमारी बच्चों पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आई नहीं आई? है ना, बात समझ में आई नहीं आई? पैरेलल रेज आ रही हैं। अब सर ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, आपने बताया कि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है क्या? होता है डाइवर्जिंग होता है नेचर में। कहने का मतलब क्या है कि जो लाइट रेज आएंगी उनको क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। तो ये लाइट रे आई, डाइवर्स कर दिया, लाइट रे आई, डाइवर्स कर दिया, डायोड रे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, ये तो क्या है? एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इधर तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मैंने क्या करा, जब इन रिफ्लेक्टेड रेज को मैंने पीछे एक्सटेंड किया, तो ये किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा? फोकस होगा कॉन्वेक्स मिरर का, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी बच्चों? फोकस पर बनेगी। ठीक है, तो पोजीशन पोजीशन अगर मैं पूछूं इमेज की क्या होगी, तुम क्या बोलोगे? फोकस एफ पे और मिरर के पीछे बनेगी। अब यहां से हम बात करते हैं साइज जो होगा इमेज का, फिर से बोल दोगे हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। नेचर भाई वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? बिल्कुल वही वाला केस बनेगा हमारा। तो ये हमारा अगर तुम्हारा आता है कि भाई इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें पहला केस जो है वो क्या है? जब ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा क्या होगा? बहुत दूर होगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरे केस की, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे? बहुत इंफिनिटी और पोल के बीच में, मतलब यहाँ पे मिरर के बीच में। मान लो यहाँ पे रख दिया। अब फिर से सर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? सर लाइट को इमिट करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले ली? दो लाइट रे ले ली। एक लाइट रे ले ली जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल है तो ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? डाइवर्स करता है लाइट रे को। तो ये इधर डाइवर्स कर दी। दूसरी मैंने पोल पे जितना एंगल बनाएगी उतना एंगल ये निकल जाएगी, है ना। चौथा नंबर शायद रूल था ये। अब जब मैंने रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करा तो ये मेरी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज जो है फॉर्म्ड हो रही है, और तुम्हें मालूम है ये जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। पोजीशन की अगर बात करूं तो पोल और फोकस के बीच में होगी। और साइज जो होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज का साइज कैसा है? छोटा है, तो डिमिनिश्ड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन जो होगा कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पूछना, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना जो भी बात है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अब इसमें खाली कॉन्वेक्स मिरर में हमारे क्या होंगे? खाली दो ही केस होंगे जो हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं? डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अब इसको नोट डाउन करो फटाफट आप लोग। बच्चों हमने इमेज फॉर्मेशन जो है पढ़ ली है, अब हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। ठीक है, जब हम साइन कन्वेंशन अपना पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने एनसीईआरटी के और एससीबी के। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या है? रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि मान लो ये मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये पोल हो गया। ठीक है,
ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अ साइन कन्वेंशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड द साइन ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। मतलब पोल से हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उनका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम साइन बताएंगे कि भाई डिस्टेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है। द साइन कन्वेंशन टू बी फॉलोड इज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, मतलब जो साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं वो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, और वो न्यू रूल्स जो हैं वो हमारे ये हैं। क्या है? सबसे पहला रूल क्या है? जितनी भी डिस्टेंस होगी वो मेजर्ड हम करेंगे पोल ऑफ द मिरर। जैसे कि ये हमारा मिरर है, अब ये अगर हमारा मिरर है तो मिरर अगर हमारा है ये, तो जितनी भी डिस्टेंस होगी, अब ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी होता है, जितनी भी डिस्टेंस होगी हम कहां से मेजर करेंगे? बताओ मेरे साथ, पोल से मेजर्ड करेंगे। और दूसरा रूल क्या है? द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। देखो, अगर ये मिरर है, ठीक है, अगर ये मिरर है तो लाइट रे जो होगी वो हमारी इस डायरेक्शन से आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जैसे ये मिरर है, समझाता हूं, ये मिरर है, ठीक है, अब ये कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, तो लाइट रे अगर मेरी इस डायरेक्शन में आ रही है, कि मैंने क्या बोला, लाइट रे की जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है वो ये है, ये डायरेक्शन है, तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं क्या ले लूंगा? पॉजिटिव। और अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। दो रूल क्या है? सबसे पहला रूल क्या है? जो भी डिस्टेंस होगी वो मैं कहां से मेजर करूंगा? पोल से। इंसिडेंट रे हमारी इधर से आ रही है तो ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा वो कहां से करूंगा? पोल से मेजर करूंगा। यही हमारे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। ठीक है, इसको आप नोट करो, अभी और समझ में आएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो फटाफट। अब ये हमारा तीसरा रूल है। ठीक है, तो तीसरा रूल हमें सबसे पहले हमारा जो रूल क्या था कि अगर भाई मिरर है तो जितनी भी डिस्टेंस हमें कहां से मेजर करनी है? हमें पोल से मेजर करनी है। दूसरा रूल क्या था कि इंसिडेंट लाइट रे हमारी इस डायरेक्शन में, जो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तीसरा रूल क्या है? डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंस है वो हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव। और वेयरएस जो डिस्टेंस मेजर करेंगे डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे इसको समझते हैं। ठीक है, बताओ ये कौन सा मिरर है? सर ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि बाहर की है पॉलिश्ड है, अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ठीक, अब सर लाइट रे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट रे ऐसे आएगी तो ये वाली डायरेक्शन बच्चों कैसी हो जाएगी? सर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और सारी की सारी डिस्टेंस हम कहां से लेंगे? पोल से लेंगे। ओके, अब तीसरा रूल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये वाली डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव। और उसके डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सर कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसा होगा? मैंने कॉन्वेक्स मिरर के भी वही केस होगा। लाइट कैसे आएगी? लाइट ऐसे आएगी, टकराएगी, तो ये वाली डायरेक्शन, इसको मैं ऐसे बना देता हूं ताकि समझ में आए तुम्हें। ये वाली डायरेक्शन बच्चों कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और ये वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और नीचे कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अच्छा, यहां तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होती थी? फोकल लेंथ क्या होती थी? सर आपने बताया था कि जो डिस्टेंस होती है पोल और फोकस के बीच में, और मैंने क्या बोला? जो भी डिस्टेंस लेंगे कहां से लेंगे? पोल से लेंगे। तो पोल और फोकस के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है, सर आपने बोला ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होती है यही फोकल लेंथ होती है। तो ये बताओ कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? सर नेगेटिव होगी, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस हम लेंगे कहां से लेंगे? पोल से। तो पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं, तो पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या है? ये वाली। सर ये वाली डायरेक्शन तो क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब ये जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। किस केस में? कौन से मिरर के केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। और यही अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तुम क्या बोलोगे? सर नेगेटिव होगी। किस केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। अब बात आती है कॉन्वेक्स की। सर फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। सर
ये वाली जो डिस्टेंस होगी यही हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। तो अब ये बताओ यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? सर पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि जब पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन है, और यहाँ पे देखो ये वाली डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसको इस तरीके से याद रख लो, अगर कोई भी मिरर है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर मिरर के डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो यही हमारे साइन कन्वेंशन है जो हमें आने चाहिए। अगर ये चीज हमें नहीं आ रही है समझ में तो हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। बस सीधा सिंपल सा देखो भाई, ये मिरर है ठीक, अब देखो ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, सर नीचे वाली नेगेटिव, सर लाइट किधर से आ रही, इधर से, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, और सारी डिस्टेंस मेजर कहां से करनी है, पोल से, दैट्स इट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, कि मिरर फॉर्मूला हमारा होता क्या है। इसका डेरिवेशन अपना क्लास 10th में नहीं है, जब अपने क्लास 12th में आएंगे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डेरिवेशन है, और सीबीएसई में भी पूछता नहीं है मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं कि असल में है क्या मिरर फॉर्मूले की डेफिनेशन, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने तुम्हें बताया था मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं है ना सर। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, और रिलेशनशिप होती है दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। और ये जो मिरर फॉर्मूला होता है हमारा, वो स्फेरिकल मिरर और प्लेन के लिए, प्लेन मिरर के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, हमारा वैलिड होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, याद रखो 1/f, जहां पे f क्या होगी, फोकल लेंथ, b क्या होगी, इमेज डिस्टेंस, u क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये बार बार फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यूज होगा, इसको दिमाग में बिल्कुल सेट रख लो, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 का। और इसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम कम से कम मुझे लगता है 3 या 4 लेक्चर अपने न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। किसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लो कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो भाई रेशो किसका, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज और इमेज का जो साइज है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका जो रेशो होता है, दैट रेशो इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द मिरर, ठीक है। इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से, जैसे इमेज है, पहले मान लो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, अब जो इमेज है वो मेरी 4 सेंटीमीटर की बन गई। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है मेरी, इमेज का जो साइज है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से 2 गुना हो गया, है ना। तो यही हमारा क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, एम से रिप्रेजेंट करते हैं एच आई एच ओ। एच आई क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द इमेज, बच्चों एच ओ क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी क्या है, इमेज डिस्टेंस। सर इस फॉर्मूला में क्या करना है, मैंने इस फॉर्मूला में जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है, यू अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारी नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव रखनी है, बी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखनी है। मतलब यहाँ पे एच आई एच ओ बी यू सब किसके अकॉर्डिंग रखनी है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें रखनी है। और इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था मिरर फॉर्मूला, वो क्या था, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पे भी एफ बी और यू सब के सब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई। अब इसमें कुछ और चीजें होती हैं, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो क्या होगा, वो अपने जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा, वो वहीं के वहीं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल वाला पार्ट था, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। और
और कल न्यूमेरिकल करते हैं अपने, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। मैंने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करी है, कुछ बच्चे ज्वाइन करे हैं क्लास 10th में, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने वीडियो डाल रखी है ऑनलाइन ऑफलाइन वाली, उसको जाके देखो और मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं और रेगुलर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, और आई होप इस मंथ के अंडर अपने ये लाइट वाला चैप्टर कवर कर देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।